पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रधान जी को और स्टेज पे बैठे सभी सम्मानित व्यक्तियों को कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। सलाम दोस्तों, मैं इरफान रही और 15 अगस्त के मौके पर आज स्वतंत्रता दिवस देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर एजुकेशन से जुड़े शिक्षाविद हमारे साथ हैं। जनाब असद खान जो कि चांद इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। देश 75वीं आज़ादी मना रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर सभी को मुबारकबाद देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही हर्षोल्लास का है। तो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लोगों ने, जब जाकर के ये हमारे देश को आज़ादी मिली। और ये आज़ादी मिलने के बाद लगातार हमारा देश उन्नति के पथ पर है, तरक्की की दिशा में जा रहा है। पिछले 75 साल में आज़ादी मिलने के बाद अनेकों परिवर्तन हमें देखने को मिले, लेकिन इन सब परिवर्तनों के बाद भी आज भी हमारे देश में कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो देश में एकता बनी हुई थी उसको तोड़ने को लगे। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की बातें करके देश को तोड़ना चाहते हैं। हमारे देश की तहजीब गंगा जमुना तहजीब है, जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसे मिलकर रहते आए हैं ऐसे ही मिलकर रहेंगे और इसी तरह से जो इस तरह के लोग हैं जो परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मेरा सबसे पहला संदेश हमारे देशवासियों के नाम यह है, भैया हद से बात कर लो आप और वो करेगा, मैं भी पीछे हूं। जिस तरीके से हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है, हमें इसकी आज़ादी का ख्याल रखते हुए हमें ऐसे चंद मुट्ठी भर लोगों से भी आज़ादी लेनी है और अपने देश को उन्नति के पथ पर लेके जाना है। एक सवाल ये है कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जो शिक्षा हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सबसे पहले शिक्षा मंत्री थी, जिन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी उनमें और अब में क्या डिफरेंस नज़र आता है? देखिए, उन नीतियों की बात में हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पहले अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर शिक्षा के प्रति लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन आज देश तरक्की के पथ पर है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। मैं असद खान एनजीओ संचालक चांद एजुकेशनल और कल्चरल सोसाइटी के माध्यम से लगातार 17 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। देश के प्रत्येक कोने कोने में जाकर हम लोगों को जागरूक करके तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसमें हमें अपार सफलता भी मिल रही है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम अशिक्षित लोगों को शिक्षित कैसे बनाएं, शिक्षा की ओर कैसे लेकर आएं। क्योंकि जब हमारे देश का हर एक नागरिक शिक्षित होगा तो देश अपने आप में तरक्की करेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा। तो सबसे बड़ा मैसेज मेरा यही है कि शिक्षा को अपनाएं और शिक्षा की नीतियों का पालन करते हुए हम कोशिश करें कि इस देश में लगातार तरक्की करें। मैं एक आपको दूसरा, ये भी शिक्षा में आता है, जो हमारे देश की एक परंपरा रही है कि देश में हम सेकुलर रहते हुए भी यानी कि मिलकर ही देश की तरक्की कर सकते हैं। क्या कहीं अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा आपको कि देश की जो दशा और दिशा है वो भटक रही है? जिस तरीके से महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे स्किल्स के कोर्सेज आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बेरोज़गारी की जो दर है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। ऐसे क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने पूरा पढ़ा भी है, तो सारी चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है क्या हल हो सकता है? देखिए, इस क्षेत्र में सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है शिक्षा को लेकर, ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट शिक्षा के ऊपर कोई कार्य नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक हर एक गवर्नमेंट शिक्षा के क्षेत्र में लगातार फंड रेज करती है
तरह तरह की स्कीम्स निकालती है। बस अगर थोड़ा सी कहीं ना कहीं कोई खामियां हैं तो वो है कि जिस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर आज जो नीति बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं उनको फाइलों से निकालकर हमें ज़मीनी स्तर पर लाना होगा। जिस तरह के लोग हैं उसमें सबसे बड़ी बात आती है हमारी अवेयरनेस की है। हम लोगों को अवेयरनेस लोगों में है नहीं, लेकिन हम वहाँ ज़बरदस्ती को शिक्षा नीति को अपनाने के लिए लोगों को बाध्य करते हैं। मेरी सरकार के साथ, प्रशासन के साथ सभी से ये निवेदन है कि जिस क्षेत्र में, जिस स्टेट में, जिस राज्य में आप जिस स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं उससे पहले उसका भरपूर प्रचार और प्रसार किया जाए। कुछ ऐसी जो एजेंसियां बनी हुई हैं उनको ये काम सौंपा जाए ताकि वो ज़मीनी स्तर पर उसका सर्वे करके ज़रूरतमंदों तक उनको वहाँ प्लेटफॉर्म पे लाएं और उसको और भी अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से हम उसको कार्यान्वित करने में सक्षम रहें। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जैसा कि हम बताएं, अभी मैंने बताया था अपने बारे में कि लगातार 17 साल से हम लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर जो स्किल डेवलपमेंट का आज की डेट में बूम आया हुआ है। स्किल डेवलपमेंट मतलब हमें प्रत्येक नागरिक को 10th और 12th करने के बाद सिर्फ ये नहीं देखना कि इसको डॉक्टर इंजीनियर यही बनाना है, हमें उसके हाथ में एक रोजगार हुनर देना है। हुनर होगा तो कल को ये लोग नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले होंगे। लेकिन एक बात और है, हमारे देश में शिक्षा के ऐसा महसूस होता 3 स्तर। एक वर्ग वो जो पढ़े लिखे घराने लोगों का है जिनके बच्चे बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरा जो सरकारी स्कूल है, मिडिल क्लास है वो। और तीसरा जो MCD में या फिर नहीं पढ़ पाता है, लिटरेट वर्ग है। ऐसा नहीं लगता कि जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो सिर्फ 2nd क्लास तक की नौकरी तक महदूद रहेगा, जो लिटरेट है वो सिर्फ मजदूरी करता रहेगा, और जो हाईएस्ट जो रिच फैमिली के या जो धनाढ़ लोग हैं उनके बच्चे ही सरकारी नौकरी बड़े अफसर बनेंगे या खिलाड़ी बनेंगे या नेता बनेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के अंदर हमें एक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है जिसमें प्रत्येक वर्ग के 14 साल तक के बच्चे की शिक्षा पूर्णतया फ्री है। हम अगर उसके ऊपर की बात कर लें तो ये सरकार ने जो प्राइमरी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, अपर स्कूल्स, ये जो एक वैल्यूज ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो ये बीच की जो कड़ी है, कि हमें कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस को ख़त्म करना है। आज शिक्षा के तौर पर अगर हम हर दूसरे व्यक्ति की राय लें तो सबसे पहले वो बड़े प्राउड के साथ में बताएगा कि मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, ये कर रहा है। हमें सरकार से निवेदन है हमारा कि वो अपने स्कूल्स की शिक्षा के ऊपर विशेष जोर देते हुए अपने जो स्कूल्स की कंडीशन है उनमें सुधार करना चाहिए। नई शिक्षा नीति जो हम आज लेकर चल रहे हैं, प्रत्येक, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो अमीर का बच्चा है, चाहे वो बिजनेसमैन का बच्चा है, चाहे वो किसी का भी बच्चा है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को समान अधिकार, समान शिक्षा, एक देश एक शिक्षा एक नीति के साथ में मुहैया कराएं। एक बात कहना चाहूँगा, दिल्ली में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, तकरीबन वो 1000 से ऊपर है, डबल हो जाती है 2000 के आसपास। लेकिन सभी स्कूलों में साइंस साइड भी है, सभी में कॉमर्स भी है। यानी कि एक प्राइवेट स्कूल है तो उसमें आपको आर्ट्स भी मिल जाएगा, साइंस भी मिल जाएगा, कॉमर्स भी। लेकिन सरकारी स्कूल में अगर कोई बच्चा साइंस लेना चाहता है तो उसको उस स्कूल में नहीं मिलती, क्योंकि उसके उस स्कूल में विद्यालय में टीचर नहीं है, साइंस साइड ही नहीं है, या तो स्कूल छोड़ के जाए, अन्यथा वो वहीं पर आर्ट्स या कॉमर्स से काम करता है। क्या ऐसा इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है कि जो बच्चा पढ़ना चाहे या जिसकी रुचि हो वो क्यों नंबरों का मोहताज रहे, और क्यों वो स्कूल का मोहताज रहे दूसरे स्कूल में जाने का? तो वो सुविधा वहाँ सरकारी स्कूल में उपलब्ध होनी चाहिए। इरफान अली साहब, मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ आपकी बात से। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया और इसके जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में प्राइवेट स्कूल्स के पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स के पास है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चा मेहनत करने के बावजूद भी अगर किसी वजह से उसके कुछ अंक कम रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे साइंस नहीं मिल पाता, उसके मन की इच्छा है, वो चाहता है कि वो साइंस स्ट्रीम में जाए, किसी कारणवश अगर उसके मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं तो वहाँ पर उसको ये कह के टाल दिया जाता है कि आप इसलिए दाखिला नहीं ले सकते क्योंकि हमारे स्कूल्स में सिर्फ साइंस के गिने चुने 1 या 2 सेक्शन है, या कहीं कहीं पर साइंस है भी नहीं। तो उसके लिए हमें सरकार के साथ में सरकार को थोड़ा देखना चाहिए कि जितने भी इस तरह के स्कूल्स हैं उसमें सभी जो प्राइवेट सुविधा है, जब प्राइवेट सुविधा दे सकते हैं तो गवर्नमेंट के पास तो पहले से ही बहुत सुविधाओं का भंडार है, तो गवर्नमेंट को इस तरह से ध्यान देना चाहिए और हर एक स्कूल्स के अंदर
साइंस स्ट्रीम्स, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम तो है ही है, तो उस पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए, ताकि वहाँ से हमारे बच्चे उस तालीम को हासिल करके इंजीनियर, ऑफिसर्स और डॉक्टर्स बनकर निकले। जिस स्कूल का विद्यार्थी है उसी स्कूल में उसको समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके मार्क्स अंक के आधार पर सिर्फ ये कह देना कि हमारे यहाँ पर सिर्फ सेक्शन 1 है या 2 सेक्शन है, उसके आधार पर हम उसको उस शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। जब अपना ही स्कूल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो दूसरे स्कूल में या दूसरे विद्यालय में उसका क्या भविष्य? बल्कि विश्व कैसे करें? बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.